टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पावरफुल एक डिफेंस के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरी बात सुनो इंपॉर्टेंट। एंड भाई मैनी ऑफ यू वर आस्किंग कि भाई आपके एसएसबी का क्या रहा, जो आपने सीडीएस का रिटर्न क्लियर करा था, सीडीएस 1 2025। आपको बीच में अगर दिख रहा हो तो हाँ ये देखो, ये दिख गया, ठीक है। ये 30 में से मेरा 18 नंबर आया इसमें। 14 सितंबर को मेरा सीडीएस का एग्जाम है। द वेरी नेक्स्ट डे डेट इज 15 सितंबर एसएसबी की सीरीज चालू होगी, हम तुम सब मिल। जय हिंद साथियों, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा एफकेट का एग्जाम आने वाला है। एग्जाम क्लियर कर लूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। एफकेट की मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने एक चीज देखी जो कि मैं आपको बताना समझता हूँ इंपॉर्टेंट। जो भी एफकेट के एस्पिरेंट्स है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी, बहुत ही क्रिस्प वीडियो होगी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। देखो यार, एफकेट इज नॉट सीडीएस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू रियलाइज दिस कि यार तुम जो सीडीएस लेवल की तैयारी करते हो डेट इज अपार्ट डिफरेंट। कहने को कह सकते हो कि एफकेट एंड सीडीएस की तैयारी एक तरीके से हो सकती है, लेकिन लास्ट टाइम में ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको एफकेट के लिए रिवाइज करना है। एंड एफकेट के रिवीजन क्या आप सीडीएस के सिलेबस के हिसाब से करोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि सीडीएस के हिसाब से करोगे तो मेरे भाई अभी से भी 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में तुम शायद हिस्ट्री ज्योग्राफी रिवाइज कर पाओ, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तो दूर की बात है। आपको माइंडसेट सिंपल रखना है कि एफकेट इज नॉट सीडीएस, दिस इज द रियलिटी। हाँ, आपने सीडीएस की तैयारी करी हो अच्छी बात है, आपने एनडी की तैयारी करी हो अच्छी बात है, आपको वो सपोर्ट करेगी, बट लास्ट टाइम में जितना हो सके एफकेट डेडिकेटेड तैयारी करो, क्वेश्चंस एफकेट के लगाओ, सीडीएस के छोड़ दो। अभी कहने को कह सकते हो कि भाई सेम होता है, बट आई नो आप कहीं ना कहीं फोकस करो। सीडीएस का फोकस हर टॉपिक पे लगभग अच्छा खासा वेटेज पे होता है, बट अगर आप एफकेट के पेपर उठा के देखो, जैसे मैं 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा था, अभी मैंने 7-8 कर लिए हैं, तो मैंने ये रियलाइज करा कि भाई इसमें वोकैब इज द की, और वोकैब कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो इंग्लिश में स्कोर करना इज लिटिल बिट टफ। ऑलरेडी 30 क्वेश्चन होते हैं, और 30 में से भी अगर आप इडियम्स फ्रेजेस को भी अगर आप वोकैब में ले लो यार, तो 9 ही हो गया ना। 3 आपके सिनोनिम, 3 एंटोनिम, 3 इडियम फ्रेजेस, तो 9 वोकैब। और क्या चांस है कि 9 में से आप 2 भी कर पाओ? आप समझो मेरी बात। तो आपको ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा रीजनिंग पे, ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा मैथ्स पे, यहाँ से आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। जीएस में आप करंट अफेयर्स पे ध्यान देना, स्टैटिक में आप ज़्यादा ध्यान देना, स्टैटिक यहाँ पे ज़्यादा आती है, और डिफेंस के जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, स्पेशली जो डिफेंस के होते हैं, उस पर आप ज़्यादा ध्यान देना। मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, तो मैंने इंपॉर्टेंट शब्द आपको बताना। एफकेट के लिए अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कोई भी बुक ले सकते हो, लेकिन याद रहे आप सीडीएस के लिए अभी के लिए फिलहाल 12 दिन के लिए या 10 दिन के लिए अपने एफकेट के क्वेश्चंस ही लगाओ, एफकेट डेडिकेटेड तैयारी करो। अब आखिरी के 10 दिन अब छोड़ दो, सीजीएल, एमटीएस, सीडीएस, एनडी, इन सब के क्वेश्चन लगाना। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकेट, सो डू क्वेश्चंस ऑफ एफकेट ओनली। बुक बता दूंगा, ये बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि मेमोरी बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, तो ये आपका मेमोरी बेस्ड पेपर, ये बुक है एफकेट का जो प्रीवियस ईयर है 2011 से लेकर 2024 तक। तो मैं इसी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और कोई प्रमोशन नहीं है, मैं खुद ही प्रैक्टिस करता हूँ, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। आपको बीच में अगर दिख रहा हो तो हाँ ये देखो, ये दिख गया, ठीक है। ये 30 में से मेरा 18 नंबर आया इसमें। ये देखो मैंने ये पेपर किया, ठीक है। ये एक और आ जाएगा अभी, क्योंकि मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ये देखो दूसरा आ गया पेपर, है ना। सो दिस इज द रियलिटी, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, 60 क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी चाहिए तुमको, 180 नंबर तुम लाओगे, सेफ रहोगे। मैं तो ये टारगेट कर रहा हूँ। 24 तारीख को मिलते हैं। आप लोग का एफकेट किस डेट को, किस शिफ्ट में पड़ा है, कमेंट करके बता देना। मेरा अगर तुमने नहीं देखा है कि मेरा सेंटर कहाँ पड़ा है, वो तुम चेक कर सकते हो पावरफुल एक सुमित पे, वहाँ पे मैंने बता रखा है अपना सेंटर मेरा कहाँ पड़ा है, डेट एंड इवन शिफ्ट मैंने रिवील कर रखी है, तो सेंटर रिवील देखना देख सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एफकेट। आप लोग की एफकेट की तैयारी कैसी चल रही है और कहाँ से कर रहे हो, ये जरूर से कमेंट में कर देना। एंड भाई मैनी ऑफ यू वर आस्किंग कि भाई आपके एसएसबी का क्या रहा, जो आपने सीडीएस का रिटर्न क्लियर करा था, सीडीएस 1 2025। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, येट द डेट्स आर नॉट अनाउंस्ड। मुझे कोई मेल नहीं आया है अभी इंडियन आर्मी की तरफ से, अगर मेल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है कि मैं एसएसबी नहीं दे सकता। अब मैं क्यों नहीं दे सकता, वो तुम इस पे फोकस मत करो, वो मैंने बता रखा है ऑलरेडी, पावरफुल सुमित पे क्लियर कर रखे हैं वो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग एलिजिबल है एसएसबी के लिए वो अपना एसएसबी देना। एंड अगर आप लोग एसएसबी के लिए अच्छा स्टे ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, एसएसबी स्टे आपको मिल जाएगा इलाहाबाद, भोपाल, जालंधर, तीनों अगर जगह सेंटर पड़ता है आपका, तो यहाँ पे आपका एसएसबी स्टे है। यहाँ पे आप अफोर्डेबल स्टे कर सकते हो, बहुत ही मिनिमल प्राइस होता है। वेबसाइट है www.ssbstate.in, वहाँ जाके रजिस्टर कर लेना अपना और आराम से बुक कर लेना। क्या मेरा आगे का सीन रहने वाला है, 24 अगस्त इसके, सॉरी मैं डेट बता दी, चलो बता देता हूँ। 24 अगस्त को मेरा एफकेट का एग्जाम है, 14 सितंबर को मेरा सीडीएस का एग्जाम है। द वेरी नेक्स्ट डे डेट इज 15 सितंबर एसएसबी की सीरीज चालू होगी, हम तुम सब मिल के
गूगल मीट पर ज्वाइन करेंगे, एसएसबी की मीटिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली दबा के, टेट वेट एसआरटी एसडी पीपीडीटी एवरीथिंग दैट इज रिक्वायरमेंट फॉर एसएसबी टिल द डेट ऑफ आवर सिलेक्शन। जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक मैं अकेडमी नहीं चला जाता, तब तक तो आई एम हेल्पिंग यू आउट इन ईच एंड एवरी स्टेप। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तुम। 15 सितंबर से तभी तैयारी करेंगे जब एग्जाम क्लियर होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड इवन मी ऑल्सो टू क्लियर द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। मैं आपको बता रहा हूँ, अब की बार होना चाहिए क्लियर। बहुत हो गया, बाद में करेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे, बिकॉज समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। बात मेरी याद रखना मेरे भाई, इस बार क्लियर कर लो अच्छी तरीके से। 15 सितंबर से तुम और मैं, पावरफुल सुमित, जितने भी तुमसे मेरे फ्रेंड्स हो, सब मिलकर हम एसएसबी क्लियर करेंगे एंड अपने आप को तैयार करेंगे। पीआईक्यू फॉर्म में साथ भरूंगा तुम्हारे, उसको अच्छा जितना हो सके बनाएंगे, अपने पीआईक्यू पे काम करेंगे। ईच एंड एवरी डिटेल विल बी डिस्कस्ड विद यू। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पावरफुल डिफेंस के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट, क्लियर करना है इस बार एट एनी कॉस्ट, एफकेट एंड सीडीएस बोथ, एंड फॉर एनडी ऑल्सो, एनडी वाले कर लेना अपना। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपको एफकेट वाले दिन, रिजल्ट का व्लॉग आएगा पावरफुल सुमित पे, सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को, और साथ ही साथ क्लियर करेंगे इस बार अगेन। लेट्स गो पावरफुल। जय हिंद।